ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। प्यार को अक्सर दिल से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन क्या हो अगर किसी का दिल ही धड़कना बंद कर दे, फिर भी वह प्यार करे? क्या प्यार शरीर से परे भी हो सकता है? यह कहानी एक ऐसे प्यार की है जो न केवल अनोखा था, बल्कि एक गहरे रहस्य में भी डूबा हुआ था। शीतल एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी, जहां हर सुबह सूरज की किरणें पहाड़ों को सुनहरा कर देती थी और शाम को घाटियों में धुंध का जादू बिखर जाता था। वह एक शांत स्वभाव की लड़की थी, जो अपनी किताबों और सपनों में खोई रहती थी। वह पहाड़ी रास्ते पर चली जा रही थी, जब अचानक गहरे कोहरे में एक अजनबी रास्ते किनारे पड़ा मिला। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन चेहरा इतना शांत था जैसे किसी गहरी नींद में हो। शीतल को डर लगा, लेकिन उसकी आत्मा ने कहा कि इस इंसान को बचाना चाहिए। आप ठीक है? उसने हल्के से झुककर पूछा। कोई जवाब नहीं। शीतल ने झिझकती हुई उसकी नब्ज टटोली। नब्ज नहीं थी। शीतल की सांस अटक गई। यह आदमी कौन था? वह मर चुका था या? अचानक उस अजनबी की आंखें खुल गई, बिल्कुल गहरी, काली और रहस्यमयी। तुम कौन हो? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे सदियों से सोया हो। शीतल घबरा गई, लेकिन उसके अंदर की दयालुता ने डर को दबा दिया। मैं शीतल हूँ, आपने यहाँ कैसे पहुंचे? वो आदमी धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। उसके होठ हल्के से हिले। मुझे कुछ याद नहीं। गांव में इस अजनबी को लेकर हलचल मच गई। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है, कहाँ से आया है। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, न ही कोई यादें। शीतल ने उसे अपने घर में रहने दिया और उसे आर्यन नाम दिया। धीरे धीरे आर्यन सामान्य दिखने लगा, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अनकहा रहस्य झलकता था। वह शीतल के साथ घंटों बैठा रहता, उसके साथ बातें करता, लेकिन कभी भी अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं कह पाता। एक रात जब चांदनी चारों तरफ फैल रही थी, आर्यन ने शीतल की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, लेकिन कैसे, यह याद नहीं। शीतल का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? उसके हल्के से मुस्कुराकर पूछा। आर्यन ने गहरी सांस ली। अगर मैं कहूँ कि मैं पहले से ही तुमसे प्यार करता था तो? शीतल चौंक गई। लेकिन तुम्हें तो अपना अतीत भी याद नहीं। शायद मेरा अतीत ही तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता हो। आर्यन की बातें शीतल के लिए एक पहेली बन गई, लेकिन फिर भी कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। गांव में जब भी कोई आर्यन को देखता, उन्हें उसके चेहरे में अजीब सी चमक दिखती, जैसे वह पूरी तरह से इंसान न हो। आर्यन के शरीर पर चोट के निशान नहीं आते थे। सबसे अजीब बात, उसकी परछाई पानी में नहीं दिखती थी। शीतल के अंदर अजीब सा डर पैदा होने लगा। फिर एक रात जब वो पुरानी किताबें पढ़ रही थी, उसे एक सदियों पुरानी कहानी मिली। एक पहाड़ी गांव में एक युवक की हत्या हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा ने कभी भी सच्ची मुक्ति नहीं पाई। कहा जाता था कि वह किसी को ढूंढ रहा था। शीतल की सांसें तेज हो गई। क्या आर्यन वही आत्मा था? अगले दिन शीतल ने आर्यन से सीधा सवाल कहा किया, तुम कौन हो? आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम सच में जानना चाहती हो? शीतल ने हाँ में सिर हिलाया। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कभी इस गांव में रहता था, 100 साल पहले। मैं तुम्हें पहले भी जानता था शीतल। शीतल का दिल धड़क उठा। कैसे? क्योंकि तुम वही लड़की हो जिससे मैं प्यार करता था, लेकिन 100 साल पहले मुझे धोखे से मार दिया गया था और मेरी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हो सकती है जब तक मैं तुम्हें फिर से पा नहीं लेता। शीतल की आंखें फैल गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैं अभी जिंदा हूँ। आर्यन हल्के से मुस्कुराया। क्योंकि तुमने पुनर्जन्म लिया है और मैं वही हूँ जो तुम्हारी प्रतीक्षा में था। शीतल को अब यकीन हो गया कि आर्यन कोई साधारण इंसान नहीं था, लेकिन सवाल यह था, क्या उससे प्यार करती थी? क्या तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा के लिए? आर्यन ने पूछा। शीतल की आंखों में आंसू आ गया। लेकिन तुम इंसान नहीं हो। प्यार का शरीर से क्या लेना देना? आर्यन ने कहा। शीतल के दिल में हलचल मच गई। क्या वो किसी आत्मा से प्यार कर सकती थी?
वह खड़ी हुई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अगर तुमने 100 साल मेरा इंतजार किया तो मैं भी तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। आर्यन मुस्कुराया और उसके साथ घुलते हुए चांदनी की रोशनी में विलीन हो गया। अब वह इंसानों की दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका प्यार हमेशा के लिए अमर था, क्योंकि ऐसा भी प्यार होता है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।